बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद सोहेल कमर अपने यूट्यूब चैनल कमरनामा में आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, ये पिछले दिनों मेरे मुल्क पाकिस्तान में क्या होता रहा है। पिछले दिनों हाई कोर्ट में इमरान खान की नैब के केस में पेशी थी अल-कादिर ट्रस्ट के हवाले से। तो इस दरमियान में हाई कोर्ट के एक रूम में इमरान खान की बायोमेट्रिक हो रही थी कंप्यूटर पर कि अचानक सिक्योरिटी एहलकार हुकूमत के भेजे हुए कमरे में शीशा तोड़ के दाखिल हुए जब उन्हें आने नहीं दिया अंदर। तो उसके बाद इमरान खान को ज़द-ओ-कोब किया और वो ज़बरदस्ती उसे मारा पीटा और वहाँ से उसको धक्के देते हुए गिरबान से पकड़ के उन्होंने जेल की गाड़ी तक पहुँचाया। ये इस मुल्क में क्या हो रहा है। साबिक वज़ीर आज़म जो इज्जत का मुस्तहिक है उसको ये क्या इज्जत मिल रही है। और ये भी नहीं देखा उन्होंने कि पिछले दिनों जो उस पर जानलेवा हमला हुआ था उसकी फायरिंग से अब तक वो जख्मी है। तो ये क्या हो रहा है, ये इस मुल्क को कहाँ लेके जाया जा रहा है। जिन्हें सिक्योरिटी इदारों को भेजा गया था, राना शहंशाह बर्बरियत और दहशतगर्द, उसने अपने आदमियों से इमरान खान पर तशद्दुद करवाया। मैं अपने हुकूमती इदारों से पूछना चाहता हूँ, जिसका कि मुझे हक है। क्यों? इसलिए कि हमारे टैक्स से तुम्हारा घर चलता है। मैं हुकूमती हलकों से इस बारे में सवाल करना चाहता हूँ कि ना मैं किसी पार्टी से मेरा ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन जुल्म है। आप इतनी फस्तायत पे उतर आए कि एक आम आदमी से आप कितना बुरा सलूक करते होंगे कि एक एक्स प्राइम मिनिस्टर से आप इस तरह का बुरा सलूक कर रहे हो। क्या तुमने कुलभूषण यादव उसके साथ कभी ऐसा किया? क्यों तुमने इतना सरकारी मेहमान बनाया हुआ उसको? क्या लगता है वो तुम्हारा इतने अच्छे ताल्लुकात है तुम्हारे हिंदुस्तान से कि तुमने उसको सजा के रखा हुआ है अपने लिए और किसी खास वक्त में तुम इसको भगा दोगे या हो सकता है भगा दिया हो। ये मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म था जिसे जनरल बाजवा ने अमेरिका से मिलकर इसकी हुकूमत का तख्ता उल्टा था और इन लुटेरों को, डाकुओं को इस 24 करोड़ अवाम के सर पर मुसल्लत किया। हर तरह के जुल्म किया इन्होंने, महंगाई से लेके हर चीज़ जो है इस कदर महंगाई कर दी कि अवाम का जीना हराम कर दिया। और इस मुल्क में जंगल का कानून राइज किया। वो ऐसा, इसकी मिसाल ये है कि जिस दिन शहबाज शरीफ और हमजा के ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी थी, उसी दिन उनसे हलफ उठवाया गया। क्या ये बनाना रिपब्लिक समझा हुआ है कि तुम जिस दिन उनके ऊपर जुर्म आयद होना है उस दिन उसका वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के ओहदे का हलफ उठा रहे हो। मैंने अपनी गुज़िश्ता वीडियोज़ में आपसे गुज़ार किया था कि ये अवाम तुम लोगों के काले करतूत देखकर सब्र कर रही है और तुमने इनको इतना महंगाई की और पेट्रोल या डीजल या खाने पीने की अशिया को इतना महंगा कर दिया कि आम आदमी की पहुंच से तुमने इसको खाने पीने की अशिया को दूर कर दिया। तो इस कदर महंगाई की सताई अवाम और बेरोज़गार अवाम का तुमने सब्र का पैमाना लबरेज किया और जब ये भी कहा था कि ये अवाम जो है वो किसी भी वक्त फट पड़ेगी, तो उन्हें मौका मिल गया। वो भी कोई ऐसा मौका तलाश कर रही थी कि ये कोई ऐसा वाक़या हो और हम अपना गम गुस्सा या भड़ास निकालें इस हुकूमत पर। बताएं खान साहब का क्या कसूर था? ये मीडिया के जरिए पे काम दे रहे हैं। ये तो उन से पूछे ना जिन्होंने अरेस्ट किया, उन से पूछे तो क्या जुर्म था? वो कोई आम बंदा था? वो मुल्क का वजीर आजम था, साबिका वजीर आजम। वो कोई आम बंदा नहीं था जिसे तुम लोगों ने गिरबानों से पकड़ा। उसके ऊपर 150 केस था जो इन्होंने बनाया था, झूठा केस। राना सनाउल्लाह पे कितने केस है, नवाज शरीफ पे कितने केस है, शहबाज शरीफ पे कितने केस है, मरियम नवाज पे कितने केस है। निकालो इन्हें भी, पकड़ो इन्हें भी पकड़ के गिरबानों से घसीटो सड़कों पे। अहाता अदालत से खान साहब को गिरफ्तार किया गया है। आया ये कानून की खिलाफ वर्जी नहीं?
कानून के खिलाफ, कानून के मुंह पर छितर मारा इन्होंने, कानून के मुंह पर थूका इन्होंने। आज इन्होंने बताया है पीडीएम हुकूमत ने बताया है कि इस मुल्क में हमारी गुंडागर्दी चलेगी, ना कानून चलेगा, ना अदालत चलेंगे, ना फौज चलेगी, असि चलांगे। चीफ जस्टिस ने इसके ऊपर बड़ा अच्छा बयान दिया। उन्होंने कहा ये सब क्या हो रहा है और 15 मिनट तक हमें बयान नहीं चाहिए, हमें बयान नहीं चाहिए, हमें रद्द अमल चाहिए, हमें रद्द अमल चाहिए, हमें बयान नहीं चाहिए। हम बयान सुनते इतने से हम बयान सुन रहे हैं, इतने बड़े हो गए हैं, हम सुनते आए थे ये तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। कहाँ है हमारा पाकिस्तान? हमें तो नजर नहीं आ रहा। कहाँ है हमारा पाकिस्तान? ये हमारा पाकिस्तान जहाँ पे हमारे कानून ही नहीं है, जहाँ पे हमें मारा काटा जा रहा है, जहाँ पे हमारे घरों पे हमले किए जा रहे हैं, औरतों को उठा के प्रिजन में मारा जा रहा है, जानवरों की तरह सलूक किया जा रहा है। ये हमारा मुल्क है, ये हमारा मुल्क नहीं है, नहीं है हमारा मुल्क है। खान साहब की रेड लाइन तो नहीं क्रॉस करेंगे? रेड लाइन अब तो जितनी लाइनें हैं ना सब क्रॉस होंगी, सब क्रॉस होंगी। यहाँ पे आजाद कश्मीर की सूरत बनाएंगे हम, यहाँ पे अफगानिस्तान की सूरत बनाएंगे हम। मैं अपने 4 बच्चे मरवा दूंगी यहाँ पे सड़क पे अगर खान साहब को नहीं छोड़ा इन्होंने, नहीं छोड़ा इन्होंने। तो यह सिर्फ कहने की बातें नहीं है, आपको करके दिखाएंगे। ये कहने की बातें नहीं है, ये आप अंदाजा करें मेरे गमा गुस्से का मैं किस शिद्दत से बात कर रही हूँ। मेरे अंदर जो इस वक्त आग लगी है ना, मेरा बस चले ना तो मैं इनको गिरफ्तारों से पकड़ के घसीट के सड़कों। आपने अवाम के गमो गुस्से को अंडर एस्टिमेट किया तो आपने ये नतीजा देख लिया कि जो बात अब तक ना हुई थी, यानी जब भी कोई क्लैश होता था हुकूमत का या अवाम का तो वो हुकूमती इदारों को मुतासिर करती थी या जो भी उस पर गुस्सा उतारती थी। लेकिन अब अवाम इतनी मतलब मजबूर हो गई है कि जिस तरह की वारदातें हुई हैं, हरकतें हुई हैं इस मुल्क में उनके चाहने वाले लीडर के साथ, तो अब उसने सारे ज़ाब्ते तोड़ दिए। उसने GHQ पे हमला किया, कोर कमांडर के घर जला दिए। और फिर कुछ हुकूमत की भी मर्जी शामिल लग रही थी इसमें। क्यों? कि अवाम को कोई रुकावट नहीं मिली ऐसी सब जगहों पे हमला करते वक्त। ना वहाँ पर कोई सिक्योरिटी इदारा था, ना कोई पुलिस या कोई ऐसी मतलब रेंजर्स थी कि वो अवाम को रोकती। इसलिए कि आप लोग ये समझ रहे थे कि मतलब ये जो भी अवाम फौजी तंसीबात पे हमला करेगी उसको हम इमरान खान की पार्टी के खाते में डाल देंगे और इसे बैंड करवा देंगे। तो अब जबकि आपने इतना मजबूर कर दिया था अवाम को, और अगर सुप्रीम कोर्ट इस दरमियान में आके उस नैब के केस से रिहाई नहीं देती इमरान खान को, तो ये अवाम और बहुत कुछ कर डालती। सही फैसले करें, क्योंकि आपका इसमें मुफाद था कि हंगामे इतने बढ़ जाए कि एमरजेंसी नाफिज करनी पड़े ताकि इलेक्शन जो है वो हम ना करा सकें। और गुज़िश्ता वीडियो में मैंने ये भी कहा था कि आवाम को इतना मजबूर ना करो कि वो श्रीलंका से भी बदतर हालात यहाँ पे बना दे। तो वही हुआ। लेकिन श्रीलंका में उन्होंने अपने हुकूमती वज़ीरों और सदारती महल को पे कब्जा किया था, लेकिन उन्होंने कोई फौजी तंसीबात को कोई निशाना नहीं बनाया। लेकिन यहाँ तो हद हो गई। आवाम का जो गुस्सा था वो इस कदर था कि अगर सुप्रीम कोर्ट इमरान खान को रिहा नहीं करती तो फिर इस मुल्क में जंगल का कानून चलता, फिर आवाम फिर एहतसाब करती हर इदारे का। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा इक़दाम उठाया कि वो उसने इंटरवीन किया बीच में आके और इमरान खान को रिहाई दिलाई।
ورنہ تم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ عوام جو حشر کرتی تم لوگوں کو چھپنے کی بھی جگہ نہیں ملتی. اس قدر عوام تنگ آ چکی تھی تمہاری مہنگائی کی اور تمہارے بجلی کے بلوں سے، تمہارے گیس کے بلوں، گیس کی بندش سے، جو عوام نے پورے رمضان گیس کی بندش کو برداشت کیا ہے، جو کہ وہ تمہارا ہی دیا ہوا ایک تحفہ تھا. عمران خان نے آج اپنی تقریر میں کہا کہ نواز شریف نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا، لیکن جب میرے اوپر جان لیوا حملہ کیا، فائرنگ ہوئی، میں زخمی ہوا، تب میں نے اپنی عوام کو روکا کہ ہمارا یہ فلسفہ نہیں ہے فساد یا بلوے کا. تو اس وقت بھی میری عوام کہنے پر رکی رہی. پھر اس کے بعد میرے گھر پر حملہ کیا، توڑ پھوڑ کی، جب ہم اسلام آباد گئے ہوئے تھے. زمان پارک پہ حملہ کیا. تو میرے عوام نے مجھے بچایا، ورنہ تم لوگ تو ہم پورے خاندان کو ختم کر دیتے، ورنہ تمہارے پولیس کے لوگ ہماری جان لے لیتے. تو میرے گھر کا پورا سامان اٹھا کے لے گئے. گھر میں اتنی شیلنگ کی کہ آگ لگ گئی، گاڑیوں میں آگ لگ گئی. اور اس سے پہلے 25 مئی کو جو واقعہ کیا تم نے اسلام آباد میں نے اپنی عوام کو بلایا تھا، جس میں عورتیں بچے بھی شامل تھی. تم نے رات بھر اس عوام کے ساتھ، عورتوں بچوں کے ساتھ بربریت کا مظاہرہ کیا اور رات بھر شیلنگ کرتے رہے. لیکن میں تو دھرنا دینے گیا تھا، لیکن جب میں نے یہ سچویشن دیکھی تو اس کے بعد میں نے یہی فیصلہ کیا کہ اگر میں یہاں پر دھرنا دیتا ہوں تو عوام بدلہ ضرور لے گی. اس لیے خون خرابے سے بچنے کے لیے میں نے وہ دھرنا ختم کیا. تو اس نے یہ کہا کہ میں تو امن پسند ہوں اور آج تک کوئی ایسا اقدام نہیں اٹھایا جس سے کہ کوئی میری عوام پہ کوئی حرف آتا. لیکن جب تم نے مجھے اریسٹ کیا، اس بے دردی سے اریسٹ کیا، شیشے توڑ کے مجھے کھڑکی میں سے اندر گھس کے آئے کمرے میں، تو یہ سب دیکھ کے عوام سے برداشت نہیں ہوا. تو اس وقت جب تم نے مجھے جیل میں ڈال دیا تھا تو مجھے کیا معلوم کہ پیچھے میرے کیا ہوا ہے. تو عوام نے قانون ہاتھ پہ لیا. لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ اس میں دوسری پارٹی کے بھی لوگ شامل ہوئے جو کہ جلاؤ گراؤ میں انٹرسٹ رکھتے تھے، جو اس پرامن مظاہرے کو یا جلوس کو وہ تشدد میں بدلنا چاہتے تھے، کیونکہ ان کے مفاد اس میں چھپے ہوئے تھے کہ اتنا ہنگامہ ہو جائے یا آرمی کی تنصیبات پہ اتنا حملہ ہو جائے. وہاں کوئی سیکیورٹی کا ادارہ نہیں تھا جو عوام کو روک سکتا تھا. تو ظاہر یہ ہوا کہ آپ بھی یہی چاہتے تھے کہ ہنگامہ آرائی زیادہ سے زیادہ ہو اور اس کے بعد پھر مطلوبہ نتائج حاصل کیے جائیں تاکہ الیکشن نہ کرانا پڑے یا ایمرجنسی لگانی پڑے. ایک جواز بنانا چاہتے تھے. تو اب کیا چاہتے ہیں آپ لوگ کہ عمران خان کو دوبارہ گرفتار کرنا چاہتے ہیں؟ اور عمران خان کا یہ بھی کہنا تھا کہ مجھ پر 150 سے زائد کیسز بنا چکے ہو اب تک. کیا کبھی کسی ملکی وزیر یا وزیر اعظم یا کسی عہدے کے مالک کو یا کسی پارٹی لیڈر پر کبھی اتنے کیس بنائے تھے؟ تو ایسا کیوں ہوا میرے ساتھ؟ تو عوام یہ چیز دیکھ رہی تھی کہ یہ ناروا سلوک جو ہے وہ آپ لوگ کر رہے ہو. یہی میری گزارش ہے کہ آپ لوگ صحیح فیصلے کریں تاکہ ملک میں امن و امان برقرار ہو. اور میں آخر میں دعا گو ہوں ملک پاکستان کی سلامتی قائم رہے اور بیرونی طاقتوں سے جو دشمن طاقتیں ہیں اس سے نجات ملے اور ملک دشمن عناصر سے نجات مل سکے. پاکستان زندہ باد.